न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूरानिया मदरसे के अंदर। आइए लेकर चलता हूं और उलमाए दीन से आपकी गुफ्तगू कराता हूं कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। आइए चलता हूं। भाई क्या कहेंगे आज जो सालाना कुद्दूस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई हर साल के तरह, साल क्या कहेंगे? इस साल जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह पाक इन लोगों को तौफीक दे, क्योंकि जो हमारे गज़ा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो पूरे आलम दीन के लिए एक मजाक बना हुआ है। तो अल्लाह पाक इसराइल को निस्तो नाबूद करे और हमारे जो भी गज़ा के लिए जो भी इस्लाम या जो भी हमारे दीनी लोग खड़े हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको तौफीक दे और उनके इजाफ़ा करे कि वो लोग और लोगों को जमा कर सके। अल्लाह पाक उनके लिए दुआ कर सके। हम लोग दुआओं को तो कम से कम कर सकते हैं ना, लेकिन वो सही है उन लोगों की बात, हम दुआ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए बिल्कुल ज़रूर। बात ये आज जो प्रोग्राम जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया, हमें इससे प्रोग्रामों को में बहुत ज़्यादा इनेकाद करना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, ताकि हम लोग ये इसराइली चीज़ों का बाइकाट कर सकें। हमें इस चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं है कि जमात इस्लामी करे, जमीयत उलमा इस्लाम करे, कोई भी करे। ये हमारा उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका मसला है, तो इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर सब लोगों को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए। जो कर सकते हैं ज़ुबानी कलामी हाथ पैरों से जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सैयद अकील अंजुम कादरी, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान। क्या कहेंगे जिस तरीके से गज़ा हमारे पे जुल्म सितम ढा रहा है और हर साल की तरह आपने इस साल भी मुनक्किद किया माशाल्लाह, इतना प्यारा प्रोग्राम, तो क्या पैगाम देंगे हमें पाकिस्तानी को? देखिए, उम्मत मुस्लिमा को अहल गज़ा की हिमायत में बेदार होना चाहिए, खुसूसियत के साथ हुक्मरानों को बेदार होना चाहिए और जो मज़ालिम गज़ा में हो रहे हैं 15 महीने से, उनके ख़ात्मे के लिए अमली किरदार अदा करना चाहिए। और ये बात भी है कि फ़लस्तीन अहल फ़लस्तीन का हक़ है और इसराइल वहाँ पे गासिब है और हमें कोई दो रियासती मंसूबा कबूल नहीं है। सर कैसे करेंगे जब हम आपस में हमारा इत्तेफाक नहीं है, एक तंजीम के अंदर इत्तेफाक नहीं, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक तो बात ये जान लीजिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च को जो करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, उसी मौके पर कायद आज़म ने इसराइल की नामंजूरी की भी करारदाद पास करवाई थी। अच्छा, जो आपने बात की, देखिए इख्तलाफ तो हर जगह होता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है। तो इस उम्मत के अंदर वहदत के लिए उलमाए किराम कोशिश कर रहे हैं, सियासी लोग कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह इस कौम में वहदत कायम होगी। बहुत सारे हमारे जुज़वी इख्तिलाफ़ात होते हैं, उन इख्तिलाफ़ात को तर्क करके हम जो है वहदत की तरफ, इत्तेहाद की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह यकजान होकर हम अल-कुद्स की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो क्या कहेंगे आज जिस तरीके से महफिल को सजाया हर साल की तरह, इस साल क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारा स्पेशली जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक खासा है कि हमेशा मज़लूम के साथ खड़ी रही है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हो। अपने मुसलमान मज़लूम भाइयों के साथ हमेशा बढ़ चढ़ कर उनके साथ खड़ी रही है और इज़हार यकजहती करती रही है। और ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है, ये सालाना माशाल्लाह से प्रोग्राम है जिसका एहतमाम जो है हमारे अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब करते हैं और ये गज़ा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जो अल-कुद्स पे जो है हमारा कब्ज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो क्या पैगाम देंगे हमें उम्मत मुस्लिमा को? हमारा पैगाम ये है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो और इसके लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल है इस वक्त वतन अज़ीज़ की, ख़ुसूसन कराची की, यहाँ तो ऐसा लगता है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ही नहीं, मुसलसल हादसात, क़त्ल गलत करी। तो जमीयत उलमा पाकिस्तान का मुतालबा ये है हुकूमत सिंध से कि कैफ़र किरदार तक दहशत गर्दों को, उन डाकुओं को पहुँचा जो निहत आवाम को ट्रैफिक के हादसे में शहीद कर रहे हैं। एक भी जमत उलमा की आपने बात की, आपके आपस में भी इत्तेफाक नहीं है तो कैसे आप करेंगे, क्योंकि आपके जनरल सेक्रेटरी अभी नहीं आया यहाँ पे? नहीं, वो हमारे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इलेक्शन मुतवक्को है, उसमें इंशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब हो जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएंगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोशिश कर रही है इत्तेहाद के लिए कि तमाम ग्रुपों में इंशाल्लाह इत्तेहाद हो जाए। नूर साहब क्या कहेंगे, आपने हमेशा की तरह इस साल भी महफिल को सजाया और हमेशा हम कश्मीर की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन हमारे में एका है ही नहीं अभी तक, तो हम कैसे इसको फतेह करेंगे? असल मामला ये है कि पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम भी और उम्मत की अक्सरियत भी
فلسطین، کشمیر اور دیگر عالمی مسائل کے لیے یکجا ہے، لیکن لکیر کے ایک طرف امت ہے اور لکیر کی دوسری طرف اس کے نام نہاد حکمراں ہیں جو عالمی طاقتوں، عالمی سامراج کی غلامی کر رہے ہیں۔ جب تک وہ حکمراں اپنے روش نہیں بدلیں گے اور جب تک یہاں سے انقلاب برپا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ دنیا کا بدترین دہشت گردی کا منظر ہے، لیکن بے اہمیت مسلم حکمراں اس پہ خاموش ہیں۔ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور جس طرح غزہ کے مجاہدین نے اپنی ہمت و طاقت سے دنیا کی بڑی طاقتوں کو بالکل ہلا کے رکھ دیا، انشاءاللہ ہماری آواز بھی بلند ہوگی اور انقلاب کا پیشخیمہ بنے گی۔ کیا ہمارے حکمران اس پہ کوئی نشان کر رہے ہیں ایسی؟ انہیں اس حد تک تو احساس ہے کہ قوم، اگر انہوں نے کوئی اسرائیل کی حمایت کی بات کی تو قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ وہ اس حد تک تو خاموش ہے، لیکن واضح طور پر وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک عافیہ صدیقی کو تو ہم چھڑا نہیں سکے، جبکہ ریمنڈ ڈیوس کو یہاں پہ ہم اس کا سودا کر سکتے تھے، لیکن وہ تو ہم کر نہیں سکے، تو ہم کب تک اس طریقے کا؟ جب تک ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلتے، ہمیں تو اس بات پر ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک سابق صدر، سابق وزیر اعظم چاہتا ہے، سابق اداروں کا سربراہ چاہتا ہے کہ جناب امریکہ سے اسے نکال نہ دیا جائے۔ جب تک وہ اپنی ذہن سے غلامی ختم نہیں کرتے، دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو غلام نہیں بنا سکتی جب تک آپ غلام بننا نہ چاہیں۔ تو ہمیں اپنی ذہنی غلامی ختم کرنی ہوگی، ہمیں اپنی آزادی کی رونق بیدار کرنی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جس طریقے سے تمام علماء دین یہاں پہ اکٹھے ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے، لنگر بھی ہوا، روزہ بھی کھولا گیا، دعاؤں کے ساتھ اس کا اقدام ہوا۔ جس طریقے سے نورانی صاحب نے ابھی کہا کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک ہم کوئی بھی کام کرنا ناممکن ہے، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے تمام پارٹیاں اس طریقے سے کر رہی ہیں، اگر حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے تو شاید بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہر پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی کام سے اس کی وابستگی ہو، ہر کام اپنی ذمہ داری سے کرے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، تو شاید ہمارا پاکستان بھی بہت آگے جا سکتا ہے۔ کیمرامین سید آصف کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز، کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔